हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिजनेट में। आज हम जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्लास 12th का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी सेट नंबर 4। यदि आप चाहते हैं सभी सेट का सॉल्यूशन तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ से सारा सेट का सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो चलिए आपका कीमती समय ज़्यादा ना लेते हुए डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो हमारे सामने पेज ओपन है वो है सेट नंबर 4 क्लास 12th मॉडल प्रश्न पत्र प्रथम स्वार्थिक परीक्षा 21 से 22। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पढ़ने के लिए, इसमें मेन ये दोनों हैं। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन है द टू ओवरीज रिमेन्स अटैच कनेक्ट टू दी। कह रहा है प्रत्येक अंडाशय जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए पेल्विक वाल एंड द यूटेरस, यानी श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से। अगला है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गेमेट इज कॉल्ड। कह रहा है एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है वो है सी ऊजेनेसिस। एक परिपक्व अंडाजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला कह रहा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन इज टर्म्ड एज। कह रहा है अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है वो है डी कॉर्पस लुटियम, यानी पित्त पिंड। अगला है इन फीमेल ओजेनेसिस गेट स्टार्टेड एट। कह रहा है मादा में अंडाजन की शुरुआत कब होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है वो है ए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, भ्रूणीय विकास के दौरान के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इम्प्लांटेशन इन दी प्रोसेस रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 5 का सही कह रहा है अंतरोपण की प्रक्रिया से संबंधित है। 5 का सही आंसर है वो है डी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। अगला कह रहा है ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन। ऑक्सीटोसिन सहायक है तो किसके लिए। देखिए, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका इन यूटेरिन कंस्ट्रक्शन, यानी गर्भाशय संकुचन तथा शिशु जन्म में, इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी से गर्भता की जारी रखने में, मिल्क सिंथेसिस दूध के निर्माण में, मतलब ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी सभी। अगला कह रहा है ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय, मतलब कहाँ से स्रावित होता है। तो उसका कह रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसका सही आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। अगला है इनिएट इम्यूनिटी इज एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सहज प्रतिरक्षण में से किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर नॉन स्पेसिफिक टाइप। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कह रहा है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज स्लो, वैक्सीनेशन वर्क्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी इम्यून सिस्टम। कह रहा है चौथा एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय टी लिसिकानो। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है 9 का वो होगा सी वैक्सीनेशन वर्क्स द प्रिंसिपल। ठीक है, अगला कह रहा है पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट, परागकण निम्न से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ए मेल गिमेटोफाइट। अगला है विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है वो है डी सर्विक्स। क्वेश्चन नंबर 12 सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इज लोकेटेड एट। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो है सी लखनऊ में। अगला इन एक कपल है 5 गर्ल्स देन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 चाइल्ड गर्ल विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है वो है बी 50%। क्वेश्चन नंबर 14 लेक ओपिनियन मॉडल इज गिवन बाय। लेक प्रचालक का सिद्धांत निम्न से किसके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है वो ए जैकब एंड मोनेट।
अगला The experimental proof of semi-conservation mode of replication and demonstrated by तत्काल डीएनए की संरक्षित प्रक्रिया है, इसके प्रायोगिक रूप में कितने सिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है वो है डी, मेलिसन स्थल। क्वेश्चन नंबर 16, in which of the following case the genotype and phenotype ratio will be same? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है वो है डी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 17, the distance between A and B genes is too long and chromosome the strength of linkage between they would be। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है बी, यानी लेस कम होगा। अगर यदि किसी गुणसूत्र के किसी दो जीन ए बी की बीच दूरी अधिक होती है तो इनके बीच सांद्रता क्या होगा? कम होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल लिनिंग ऑफ यूटेरस? कारण निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय अंत स्तर को बनाए रखने में सहायक है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है वो है बी, प्रोस्टोजोन। क्वेश्चन नंबर 19, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर बड इज कॉल्ड एज? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है सी, इमेचुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए क्राइटेरिया फॉर बीइंग जेनेटिक मटेरियल? क्वेश्चन नंबर 19-20 का कारण इनमें से कौन सा अनुवांशिक पदार्थ एक मापदंड नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ओ डी। 21, इज ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायो सेक मैच्योरिटी शो? क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो 8, न्यूक्लियस 7 सेल्ड। अगला एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड? राजो धर्म की समाप्ति क्या कहलाती है? देखिए क्या कौन सा फेज कहलाती है? तो इसका रजोनिवृत्ति मेन्योपॉज, ठीक है। और कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोजोमल डिजॉर्डर? गुणसूत्रीय विसंगति का एक उदाहरण कौन है? विसंगति का उदाहरण पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है वो है डी, डाउन सिंड्रोम। 24, क्रॉस बिटवीन F1 ऑफ ऑफस्प्रिंग एंड एंथर ऑफ पेरेंट्स आर नोन एज? तो 24 का जो सही आंसर है वो है बी, ब्लैक बैक क्रॉस। 25, which of the following statement is correct with respect of enzyme? एक एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 25 का जो सही आंसर है वो है ए, ऑल एंजाइम और प्रोटीन्स। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज यूज्ड टू कैरी द एमिनो एसिड राइबोसोम ड्यूरिंग द ट्रांसलेशंस? निम्न से कौन सा आरएनए एमिनो एसिड को ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम में पहुंचाता है? 26 का सही आंसर है वो है बी, टी आर एन ए। 27 है द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज? 27 का सही आंसर है ए, जीन। क्वेश्चन नंबर 8, इन स्प्लिट जीन सोन आर? तो 28 का जो सही आंसर है वो है सी, कोडिंग सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 29, द जेनेटिक कोड इज जनरेटेड बिकॉज? अनुवांशिक कोड अपसाहित कोड भी कहा जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर है वो है सी, वन एमिनो एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन कोडोन। 30, द क्रोमोसोम आर मेड अप टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज? एक गुणसूत्र दो भागों से मिलकर बनता है जो कहलाता है। 30 का सही आंसर है वो है सी, क्रोमेटिड। कह रहा है इन डीएनए मॉलिक्यूल विच ऑफ वन ऑफ द बॉन्ड इज फाउंड द प्रेजेंट बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस? तो 31 का सही आंसर है वो है सी, हाइड्रोजन बॉन्ड। 32, द अनवाइंडिंग डीएनए इज कैटलाइज्ड बाय? 32 का सही आंसर है वो है हेलिकेज। दी रेप्लिकेशन डीएनए टेक्स प्लेस इन? 33 का जो सही आंसर है वो है ए। 34, इन ये डीएनए मॉलिक्यूल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस इन शुगर मॉलिक्यूल? करेक्ट, डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन क्षार और
शर्करा अणु के मध्य पर जाने वाले बंधन को किस नाम से बुलाया जाता है? तो 34 का सही आंसर है बी, गैल्कोसिस बॉन्ड। 35, द एंजाइम दैट हेल्प्स इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज, वह एंजाइम जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद करता है। 35 का सही आंसर है सी। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में।